Assalamu alaikum. We're gonna be doing some past paper questions for probability. इसके भी सीरीज में हमारे बहुत सारे पीछे टॉपिक्स हैं, अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो आई रिकमेंड गो बैक एंड स्टडी देम. एंड दिस इज द पास्ट पेपर सीरीज ऑफ probability के पास्ट पेपर क्वेश्चंस है. दोज ऑफ माई स्टूडेंट्स हु आर इन LGS उनका भी टेस्ट हो चुका है. आप भी आई वुड रिकमेंड गो थ्रू इट एंड व्यू योर टेस्ट problems and mistakes that you've done. And those who are in BHSJT, you've had the same test over here जो यहाँ पे अभी मैं सॉल्व करने लगा हूँ, और अभी आप दोनों स्कूल्स में आप लोगों को ये टेस्ट वापस नहीं मिला. तो आई वुड रिकमेंड यूज दिस एज अ मार्क स्कीम टू अंडरस्टैंड योर मिस्टेक्स and any corrections that need to be made. So let's begin. Here we go. The question says a bag contains 10 counters. काउंटर्स आप कंसिडर कर लो, मार्बल्स कंसिडर कर लो, पेग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ये नाम लेगा. 8 में से ब्लू है, 2 वाइट है. ठीक है. 2 काउंटर्स आर टेकन एट रैंडम, आर टेकन फ्रॉम द बैग एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट. अब ये स्टेटमेंट समझना बहुत ज़रूरी है. एट रैंडम का क्या मतलब है कि आप देख के नहीं ले रहे, कंप्लीटली आप इसके बैग के अंदर हाथ डाल के कंप्लीटली अनबायस्डली कोई एक आइटम निकाल रहे हो. ठीक है. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि वापस रिप्लेस नहीं किया जा रहा उसको इन द बैग. ठीक है. Complete the tree diagram. Let's try to do that. अब आप नोट करो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे, वो ये थी. I'll highlight that. Give me a minute. 8 ब्लू है और 2 वाइट है. ठीक है. What mostly students don't understand is कि ये किस तरह, how does this tree diagram work, वो मेरी पिछली वीडियोस में हुआ है अपलोड in this series, in this playlist. If it hasn't, if you can't view it, you probably will be able to view it very soon as I upload it. In case it hasn't been uploaded, I'll take a look. First counter, ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये सिर्फ फर्स्ट काउंटर को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि आपने जो बैग से पहला काउंटर या पहला आर्टिकल, पहला आइटम जो निकाला था, ये सिर्फ उसकी 2 ब्रांचेस हैं. ठीक है. फिर अगर वहां से कहानी मजीद कंटिन्यू करें, कंसीडर दिस एज अ स्टोरी लाइन कि जी आप यहाँ पे हो तो पहला इवेंट क्या हुआ है कि जी आपका ब्लू मार्बल या ब्लू काउंटर निकला है, फिर आप यहाँ पे पहुंच गए हो. अब स्टोरी लाइन के 2 पार्ट होते हैं, यहाँ आपका ब्लू मार्बल या ब्लू काउंटर एक और निकले या व्हाइट. ठीक है. As soon as you're done with one story line, यहाँ पे पहुंच के फिर स्टोरी रीसेट हो जाती है. यू गो बैक एंड यू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. फिर यहाँ पे आके दूसरी ब्रांच पे आ जाते हो. रीसेट हो गई, वापस गए, फिर यहाँ से तीसरी. I'll explain what I'm referring to as we move on. अच्छा, ब्लू याद करो 8 है और व्हाइट कितने हैं 2, तो टोटल कितने हो गए 10, राइट. अब हमारे पास जो समझने की जरूरत है कि अब ये व्हाइट कितने होंगे, इसका आंसर क्या होगा 2/10. Why is that? Because if you look closely, हमारे पास 8 ब्लू थे, 2 वाइट थे, राइट. और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ऑफ दैट हैपनिंग 2/10. नाउ विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि ये जो आपका फॉर इंस्टेंस एक ब्लू निकला है, ठीक है, हम स्टोरी लाइन पे यहाँ पे पहुंच गए, उसमें रिप्लेस वापस बैग में नहीं रखा जा रहा. लेट मी ड्रॉ अ बैग ओवर हियर एज वेल. ये बैग बना लेते हैं. इस बैग के अंदर कितने ब्लू हैं और कितने वाइट हैं. Wait, let me correctly draw the bag. Bag के अंदर we've got, instead of drawing all the quantity, I'll write blue, और blue हमारे पास 8 है, and I'll draw white. White हमारे पास 2 है. ठीक है. इस तरह सिंपल हो जाएगा समझना. तो इमेजिन करो कि आप स्टोरी लाइन में यहाँ से चले हो और पहला इवेंट क्या हुआ कि आपका जी ब्लू ये काउंटर या एक मार्बल निकल आया, तो यूर हियर नाउ. ब्लू निकल आया, उसको हमने डिसाइड कर लिया कि 8/10 की प्रोबेबिलिटी थी, और वो निकल आएगी, ज़्यादा चांसेस है हैपनिंग उसके होने की, बिकॉज 8 है, टोटल 10 में से तो ज़्यादा चांस था ब्लू का होने का. हमने यही पहले स्टडी कर लिया. एनीवेज, अब यहाँ से व्हाट इज द चांस कि अब ये एक नंबर कम हो गया. ब्लू कितने रह गए, 8 की जगह आई राइट 7. ठीक है. एक तो निकल गया ना, अब ब्लू 7 रह गए. अब ब्लू आने का क्या चांस है, 7 ओवर टोटल ऑफ 7 + 2 9. ठीक है. अब आपका जो स्टोरी लाइन में बंदा है वो कहां पहुंच गया, यहां पे. दिस स्टोरी इज कंप्लीट नाउ. दिस स्टोरी इज कंप्लीट. आपने ये सारी बार कंप्लीट, ये ब्रांच कंप्लीट कर दी. वी आर गोइंग टू टेक हिम बैक ओवर हियर. कि अब हम दूसरी बार स्टार्ट करते हैं. अब वंस अगेन पहले दफा जो काउंटर निकाला है या मार्बल निकाला है, लेट्स से कि वो ब्लू आ गया, और वो क्योंकि हम इसको स्किप क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप नोट करो तो ये तो हमारा आंसर आ चुके हैं ना. हमने बेसिकली वो बार्स कैलकुलेट करनी जो भी कैलकुलेटेड नहीं है. तो पहला ब्लू आ गया, वही ब्लू जो हमने निकाल लिया था. मैं यहाँ पे एरो भी लगा लेता हूँ.
कि 1 ब्लू इज गॉन, डन। और ये 7 रह गए, वही हम रीसेट हो गई थी ना स्टोरी, पहले 8 थे, अब 8 से 7 हुए। और जब जैसी स्टोरी रीसेट हुई थी तो ये वापस 8 थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुंचे हैं, एक कम हो गया, अब आई राइट 7 हो गए। अब ये वाली हमने स्टोरी लाइन कर ली थी, अब हमने यहां से टर्न लेना है कि अच्छा व्हाइट वाली स्टोरी लाइन करते हैं कि वो क्या चांसेस है ऑफ दैट हैपनिंग। ठीक है जी, हम इसको उठा के यहां पहुंचा देते हैं कि जी अब हमने पहले ये पाथ लिया, अब ये ले रहे हैं। व्हाइट कितने रह गए? व्हाइट हमारे पास रहे हैं 2, 2 ओवर टोटल ऑफ 9, राइट। 2 ओवर टोटल ऑफ 9, तो 2/9 आ गया। सिमिलरली इफ यू टेक दिस गाय बैक, और आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ, आप ये प्रोसेस रिपीट करते जाओ, तो व्हाट डू वी हैव? अब हम व्हाइट निकाल रहे हैं, तो ब्लैक को वापस 8 कर देते हैं, स्टोरी रीसेट हो गई है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट ब्लैक, वी टेकिंग आउट व्हाइट। तो अब मैं व्हाइट से एरो लगा रहा हूँ, ये व्हाइट बाहर निकाला। व्हाइट बाहर निकालने का क्या चांस है, बिकॉज ये दोनों स्टोरी लाइन्स तो हो गई थी, अब ये वाली रहती है। व्हाइट निकालने का क्या चांस है? इमेजिन करो कि हम स्टोरी में अब यहाँ पे पहुंच गए हैं, व्हाइट का चांस कैलकुलेट करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं, तो व्हाइट के चांस कैलकुलेट करते हैं 2 आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ पे यू कैन इधर टेक अ ब्लू पाथ और व्हाइट। अब हमारा सेकंड काउंटर है, इमेजिन ये पहला निकल गया, अब ये पहला अगर निकल गया, यहाँ पे टोटल कितने रह गए हैं? व्हाइट 1। व्हाट इज द चांस ऑफ यू सिलेक्टिंग अनदर व्हाइट? पहले ये वाली लाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द चांस ऑफ यू सिलेक्टिंग अनदर व्हाइट? देयर ओनली 1 लेफ्ट आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 9, तो आई से 1/9। और इन केस हमने अगर ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू की है, तो हमारा बंदा बेसिकली अब यहाँ पहुंच गया, तो ये अब स्टोरी रीसेट हो गई है, ठीक है। आपने अगर पूरी ब्रांच कंप्लीट कर ली है, नाउ यू गोइंग टू टेक दिस गाय बैक, और जो एक आधा पाथ अब रहता है, या जितने भी पाथ रहते हैं, उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स टेक हिम बैक हियर। अब ये ऑलरेडी हुआ है, तो क्विकली इसे यहाँ ले आओ, डन। अब हमारा ये पाथ भी हो गया, सिर्फ ब्लू वाला रहता है, राइट। अब ब्लू निकलने के क्या चांस है? ब्लू तो हमने निकाले नहीं थे इस पाथ में, ब्लू तो कोई नहीं यूज हुआ ना। और ये व्हाइट को भी हमने एक कम क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे एक व्हाइट निकल चुका है, 2 थे अब 1 रह गया, एक व्हाइट निकल चुका है, तो ब्लू आने के क्या चांस है? ब्लू तो एज इट इज हमारे पास कितने हैं? 8, 8 ब्लूज है, और आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 9। तो ये हमारा ट्री कंप्लीट हो गया इस तरह, ठीक है। इफ इट डजंट मेक सेंस, गो बैक and view this part again. If it already, you know this already, तो just quickly jump forward and let's do this part. Find as a fraction as the probability that both counters are blue. दोनों एक के बाद एक हमारा ब्लू ही निकले। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस। हमने वो चांस फाइंड करना है, तो आप कहोगे जी ब्लू एंड देन अनदर ब्लू, तो आप इन्हीं प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दोगे। 8/10 इंटू 7/9, दैट इज 56/90। इसको आप सिंप्लीफाई करो या यूं ही रहने दो, दिस इज योर आंसर फॉर दिस पार्ट, 56/90, ठीक है। इसको अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे आंसर वाली जगह पे भी लिख देता हूँ, और फिर आपने मेक श्योर कि आप इस तरह यहाँ पे आंसर एग्जामिनर के लिए यहाँ पे भी लिखा करो। कई बच्चे यहाँ पे ही छोड़ जाते हैं आंसर, के खुद ही ढूंढ लेंगे, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। अच्छा, 1 काउंटर इज ब्लू एंड द अदर इज वाइट, इसके क्या चांसेस हैं? 1 ब्लू हो और अदर वाइट हो। देखो उन्होंने नोटिस करो, तो आपको ये नहीं कहा कि पहला ब्लू हो दूसरा वाइट हो, या पहला वाइट हो दूसरा ब्लू हो, उन्होंने कहा कोई भी एक ब्लू निकल आए और दूसरे वाला वाइट निकल आए, या ये भी हो सकता है कि पहला वाइट निकला दूसरा ब्लू। तो आपके पास क्या पाथ है? वन काउंटर इज ब्लू, द अदर इज वाइट, और वन काउंटर इज वाइट एंड द अदर इज ब्लू। दोनों में ये कंडीशन पूरी हो रही है। वन शुड बी ब्लू अदर वाइट, फर्स्ट सेकंड नहीं बताया, यहाँ अगर फर्स्ट और सेकंड लिखा होता फिर हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी होती। हाँ, तो हमारा ब्लू और वाइट, तो इसको हम किस तरह लिख लेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू काउंटर एंड देन अ वाइट, इसको ठहरो मैं एंड ही लिखूं, एंड देन अ वाइट, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट काउंटर एंड देन अ ब्लू। अब वाइट पहले ब्लू आने का क्या चांस है? 8/10। जहां भी हमारा एंड का साइन हो मल्टीप्लाई, रिमेंबर दैट, मल्टीप्लाई लिखते हैं। वाइट आने का क्या चांस है? 2/9। इसको ब्रैकेट में डाल लो, जहां पे भी और हो दैट्स प्लस, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट इज 2/10 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू is 8/9. Let me see if I'm not messing that up. 8/10 to 2/9 and 2/10 into 8/9. That's all right. Perfect. तो 8 to the 16/90,
प्लस 16/90. सम स्टूडेंट्स माइट बी वंडरिंग हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर दिया, तो यू कैन डू दैट टू 32/90. ठीक है, 32/90 हमारा इसका आंसर आ गया 32/90. राइट, तो दैट वाज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन ट्री डायग्राम जिसमें हमारे पास फ्रैक्शंस थी. नाउ वी डूइंग अ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्री डायग्राम्स. ट्री डायग्राम्स इतना ज़्यादा क्यों करा रहा हूँ, बिकॉज मोस्टली ट्री डायग्राम्स ही इसमें पास्ट टेबल में आपसे असेस की जाती हैं, पूछी जाती है. हमारे पास एक और क्वेश्चन भी है विच इज रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड का, वो भी अभी करेंगे. हमने इसमें 3 स्टैटिस्टिक्स की सॉरी ट्री डायग्राम के क्वेश्चन करने हैं और एक स्टैटिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन करना है. हियर वी गो. अब हमारे पास ट्री डायग्राम है, बट इसमें आप यूज देखो तो n टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं या मार्बल्स हैं या वट एवर दे यूजिंग बॉल्स हैं, वो गिवन नहीं. A bag contains n balls. 3 of the balls are white, 2 balls are taken at random. एक के बाद एक सिमिलर क्वेश्चन है, रिप्लेस नहीं किया जा रहा. तो बेसिकली थोड़ा एल्जेब्रिक क्वेश्चन है कि इसमें वेरिएबल्स गिवन है. तो यहाँ पे हम फिर बैग बना लेते हैं. इस बैग के अंदर हमारे पास n बॉल्स हैं, तो मैं बाहर n क्वांटिटी लिख लेता हूँ. इसमें से वाइट कितनी है, W3. ठीक है, क्वांटिटी इसकी मैं साथ बाहर लिख लेता हूँ आइटम की. 2 balls are taken at random without replacement. एक वाइट बॉल है और एक नॉट वाइट है, उसकी क्वांटिटी अभी हमें नहीं पता. तो वही एक सेकंड बंदा बना लेते हैं. एंड लेट्स ट्राई टू फॉलो दिस पाथ फर्स्ट. व्हाट इज द चांस ऑफ दिस गाय सिलेक्टिंग अ वाइट. पहले ये स्टोरी लाइन कंटिन्यू करते हैं, पहले कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. वाइट आने का क्या चांस, 3/n. 3 टोटल और जो बैग में वैल्यूज हैं मिला के वो n है. डन. ये NW जो है नॉट वाइट, कैसे कंफ्यूज नहीं होना. अब हमारा बंदा कहाँ पे पहुंच गया स्टोरी लाइन में, ही इज अप हियर. What happens with him? He happens to select another ball because ये देखो second ball select कर रहा है, पहले निकाल के साइड पे रख दीजिए second ball. What is the chance he selects a white ball? White कितनी रह गई हैं, एक जब निकल गया, won't I say white are 2, right? 2 रह गई. अब टोटल बैग में जो n क्वांटिटी थी उसमें से भी एक निकल गया, वही white जो भी निकाला है, तो won't I say कि टोटल बैग में भी अब n-1 रह गया. प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/n-1, क्योंकि टोटल वैल्यू भी तो एक कम हुई है ना, राइट. सिमिलरली अब हमारा ये बंदा कहाँ पे पहुंच गया है, वी फिनिश आवर कैरेक्टर इज ओवर हियर, वी फिनिश स्टोरी लाइन. अब रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू, स्टोरी रीसेट होती है एवरी सिंगल टाइम यू एंड सर्टेन पाथ. अब स्टोरी रीसेट हो गई है, दिस गाय इज बैक हियर. इसके रीसेट होने से क्या हुआ, ये वापस 3 और ये वापस n हो गया. ठीक है, अब लेट्स क्विकली मेक हिम जंप फॉरवर्ड. ये यहाँ पे पहुंच गया बिकॉज वाइट आने का वही चांस है, 3/n वो ऑलरेडी पता भी है. अब हमने इस पाथ पे जाना है, नॉट वाइट. नॉट वाइट बॉल्स कितनी है, तो आप सबसे पहले ये फिगर आउट करोगे. आप कहोगे जी अच्छा टोटल n है, 3 वो हैं जो वाइट हैं, तो नॉट वाइट कितनी होंगी, n-3. ठीक है, n में से 3 वाइट हैं, तो नॉट वाइट कितनी होंगी भाई, यही 3 जो वाइट है माइनस करो टोटल में से n-3. n-3 हमारी नॉट वाइट है. अब हमारे पास टोटल कितना है, इन केस ये वाइट एक निकाल लिया, रिमेंबर एक वाइट निकाल लिया था, तो लेट मी ड्रॉ एन एरो. एक वाइट बाहर निकल गई है, यहाँ पे रह गई 2, टोटल रह गई n-1. अब हमारे पास नॉट वाइट कितनी है, नॉट वाइट n-3 एज इट इज है, n-3 यहाँ पे लिखेंगे n-3, और ओवर क्वांटिटी कितनी थी, n-1, राइट. वेयर इज आवर कैरेक्टर नाउ, दिस गाय हैज रीच्ड दिस पार्ट. अब वंस अगेन स्टोरी जब रीसेट होगी, तमाम वैल्यूज ये 3 हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n-3 हो जाएगा, और फिर बंदा यहाँ पहुंच जाएगा. तो हमने हर बारी एक ब्रांच को फॉलो करते हुए उस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को देखना है कि उसमें क्या क्या हो रहा है. लेट्स टेक दिस गाय बैक बिफोर वी डू दैट. अब ये मैं एरो भी हटाऊंगा क्योंकि हमने व्हाइट वाला कर लिया, व्हाइट निकालने की बजाय अब नॉट व्हाइट निकलेगा, राइट, नॉट व्हाइट वाला. तो इसको इरेज कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं वापस, और this is 3 and this is n, this is n-3. This guy is gonna go back and we are over here. हमारे पास एक ही ब्रांच है जो रह गई है, उसको हमने करना है, ये पास रह गया, इसमें 2 ब्रांचेस हैं. नॉट वाइट का क्या चांस है, n-3 ओवर अ टोटल ऑफ n. दैट्स प्रीटी सिंपल. वेट होल्ड ऑन, n-3 ओवर n. डन. अब मैं यहां से एरो बनाता हूं, गौर से देखना.
ये मैं n माइनस एन डब्ल्यू से पाथ क्यों बनाया, बिकॉज भाई अब आप ये पाथ फॉलो कर रहे हो जिसमें आप नॉट वाइट एक निकाल रहे हो, नॉट वाइट बॉल एक निकाल ली, अब हम यहाँ पे आपका कैरेक्टर पहुंच गया, दिस इज वेयर यू गोइंग टू लीड हिम फॉरवर्ड। अब ये पाथ पे जाने का फायदा है नहीं, इट इज ऑलरेडी सॉल्व, आपने इस पाथ पे लेके जाने। अब व्हाट इज द चांस ऑफ हिम गेटिंग अनदर नॉट वाइट बॉल विच इज नॉट वाइट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि अब आपने अगर एक बॉल निकाल ली है, ये क्वांटिटी थी, इसमें से एक निकाल ली है, तो शुडंट आई राइट n माइनस 3, ये क्वांटिटी थी -1, क्यों, ये एक बॉल निकाली जो है, तो क्वांटिटी में से एक चीज माइनस करते हैं ना, जब भी वो आइटम से निकल जाए वो टोटल क्वांटिटी से माइनस करते हैं, n माइनस 3 -1 वुड बिकम n माइनस 4, हमारे पास क्वांटिटी कितनी रहेगी नॉट वाइट की, n माइनस 4। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी नाउ, यहां से जब एक नॉट वाइट बॉल निकाल लिया तो टोटल भी n नहीं रहे, टोटल रहे n माइनस 1, यहाँ पे n माइनस 1, राइट। देयर यू हैव इट, अ वेरी इजी 2 मार्क्स। इसमें थोड़ी देर लगी क्योंकि मैं समझा रहा था कॉन्सेप्ट, बट वंस यू नो इट ये मुश्किल नहीं होता, इट्स वेरी इजी। और आपके तकरीबन प्रोबेबिलिटी के जो फ्री डायग्राम क्वेश्चन है बोनस मार्क्स होते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन टू द फैक्ट कि हमें वो कहेगा कि आप इस प्रोबेबिलिटी खास चीज की दे देगा, उससे कहेगा इक्वेशन बनाए, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट इज 1/15। यार ये जो इज होता है, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस बेसिकली इज अ साइन कि आपने इज इक्वल टू का साइन यहाँ पे डालना है इक्वेशन बनाते हुए। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट, वाइट का क्या चांस है, ये और उसके बाद ये पाथ फॉलो करना है, ठीक है। 3/n, 3/n बोथ बॉल्स आर वाइट, बेसिकली ये एक एंड वाला क्वेश्चन है कि पहला भी वाइट हो एंड सेकंड भी वाइट हो, इंटू 2 इंटू n माइनस 1। एंड जब भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, रिमेंबर एंड जब भी वो मल्टीप्लाई करते हैं, इज का मतलब है इज इक्वल टू, तो आप ये उठा के यहाँ ले आओगे और 1/15 को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर 6 आ गया, नीचे क्या आ गया n स्क्वायर माइनस n। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे n विद n स्क्वायर बन जाएगा, n विद -1 माइनस n बन जाएगा, इज इक्वल टू 1/15। वी ब्रिंग दैट अप हियर, 15 को वहां जाके मल्टीप्लाई करें विद 6, n को यहाँ पे, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू n square minus n. What do we have next? 90 is equal to n square minus n. If you bring that on one side, यहाँ पे 0 रह जाएगा, n square minus n minus 90. So there you have it. You've shown successfully that this is equal to 0, right?